पहले 2-3 महीने से हम ये सुन रहे हैं कि जी ईद के बाद कोई आपने तहरीक चलानी है और उसके लिए ऑपोजिशन का एक अलायंस बनेगा, उस अलायंस का प्लेटफॉर्म यूज किया जाएगा, उस प्लेटफॉर्म से आप ये तहरीक चलाएंगे। अब क्या उस ऑप्शन पर आप नहीं जा रहे, अलायंस बन नहीं रहा और आप एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने पर गौर कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया असद भाई, आपने मौका दिया। देखें, पाकिस्तान में जिस तरह दहशतगर्दी जो है वो बढ़ रही है, आपने देखा कि जिस तरह जाफर एक्सप्रेस वाला साना हुआ, कल खान साहब से हमारी मुलाकात थी और खान साहब ने जाते ही बड़े दुख का इजहार किया, बड़े अफसोस का इजहार किया जाफर एक्सप्रेस के साने के ऊपर, और साथ ही उन्होंने ये कहा कि मुल्क में जो दहशतगर्दी बढ़ रही है मैं बहुत ज़्यादा रंजीदा हूँ। तो खान साहब का तो बड़ा मौक़िफ़ क्लियर है, वो कहते हैं कि बातचीत से मामलात का मसाइल का हल निकाला जा सकता है, जंगों से कभी भी मसाइल का हल नहीं निकलता। तो इस तरफ रखते हैं मौक़िफ़। और वो आपने देखा भी कि जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी दहशतगर्दी कंट्रोल हो गई थी, ड्रोन भी रोके थे, क्योंकि डेफिनेटली अवाम का एतमाद आपको चाहिए। तो ये उनकी सीरियसनेस एतमाद, लेकिन अली अमीन गंडापुर पर भी तो है ना जी, अवाम का एतमाद बैरिस्टर गौहर के ऊपर भी तो है, अवाम का एतमाद शेख वकास अकरम पर भी तो है, पार्टी की लीडरशिप तो मौजूद है ना जी। कल मुझे ये कह रहे थे कि 14 MNAs के नाम भिजवाए गए थे, तो क्या उनका दिमाग या उनके ऊपर एतमाद नहीं है? तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि उनका दिमाग नहीं है या उनके ऊपर एतमाद नहीं है, लेकिन पूरी कौम का एतमाद जो है वो इमरान खान के ऊपर है। अब जो नुमाइंदे वो आज पार्लियामेंट के अंदर गए हैं वो भी इमरान खान की वजह से गए हैं, इमरान खान का वोट है और इमरान खान वो है। लगता है कि आप जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें हुकूमत को बुलाएंगे तो हुकूमत उसमें आएगी? देखें, हुकूमत सीरियस ही नहीं है। अगर हुकूमत सीरियस होती तो अडयाला जेल का दरवाज़ा जब आपने जलसा मुलतवी करवाना था, मार्च मुलतवी करवाना था, तब आपने 9 बजे खुलवा दिया था। देखें ना, हुकूमत क्या दहशतगर्दी खत्म करने में सीरियस नहीं है? ये तो नहीं हो सकता। कौन सी हुकूमत चाहेगी कि उसकी सीरियस होने के लिए आपका कंडक्ट जाहिर करता है कि आपका फोकस किस चीज़ पे है। अगर आपका फोकस है कि पाकिस्तान के अंदर जो है लाकानूनियत कायम रखनी है, 26वीं तरमीम करनी है, पी का एक्ट लेकर आना है, सहाफ़ियों की आवाज़ बंद हो, लोगों को उठाना है, अगवा करना है, गिरफ्तार करना है, छापे मारने, क्यों चाहेगी कि लाकानूनियत हो? मगर क्यों? इसलिए उनका कौन सी हुकूमत है जो दहशतगर्दी के साथ सर्वाइव कर सकती है, तरक्की कर सकती है, एक डिलीवर कर सकती है? कोई भी नहीं कर सकती। देखें, ये हुकूमत, इसके पास पहली बात तो यह है कि मैंडेट ही नहीं है अवाम का। जब आपके पास मैंडेट नहीं है तो कम से कम आप अपना कंडक्ट इस तरह से शो करवाएं कि लगे कि आप सीरियस हैं। तो आप बुलाते, खान साहब को बुलाते, क्योंकि अवाम का तो जो वो बात करेंगे उसके पीछे कौम खड़ी हुई, क्योंकि कौम उनके साथ खड़ी है और 8 फरवरी को साबित हो गया। आप उनको माइनस करके आप समझते हैं कि आप किसी कोई मसले का हल निकालेंगे, तो मसाइल का हल ऐसे नहीं निकलता, क्योंकि जो भी आप डिसीजन लेंगे अवाम की सपोर्ट आपके साथ नहीं खड़ी होगी। नहीं, हैदर पंजोदा साहब, बड़ा अहम नुक्ता रजा हारून साहब ने भी उठाया। उन्होंने कहा कि जी आपने कल इसलिए शिरकत नहीं की थी कि आप इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं कर सके थे या आप उनके बगैर जो है वो शिरकत करना नहीं चाहते। अब जो ऑल पार्टीज आप कॉन्फ्रेंस करेंगे उसमें तो इमरान खान मौजूद नहीं होंगे, ये कैसे लेजिटिमाइज हो जाएगी और वो कैसे जो है वो उसमें आप शिरकत नहीं कर पाए थे? असद भाई, बात यह है कि मैं इससे पहले सेगमेंट के अंदर अपना मौक़िफ़ दे चुका हूँ कि इमरान खान साहब वो आदमी हैं जिनके पीछे पूरा पाकिस्तान खड़ा है, और जब उनके साथ आवाम की सपोर्ट है तो कोई भी फैसला दहशतगर्दी के हवाले से अगर आपने करना है, अगर आप किसी MNA को प्रोड्यूस कर लेते हैं, प्रोडक्शन आर्डर जारी हो जाते हैं, किसी सेनेटर को बुला लेते हैं, ठीक है, तो आप जो है वो इमरान खान जो मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह हैं उनको सिक्योरिटी वाले मामले के ऊपर नहीं बुलाते, तो ये आपकी सीरियसनेस शो करवाती है कि आप किस कदर इस हवाले से कंसर्न रखते हैं, क्योंकि आपकी तरजीहात और है ना, जहां आपकी तरजीहात है आप सवाल का जवाब नंबर 2 बात यह है आप उस सवाल का जवाब तो दें जो रजा हारून साहब ने उठाया, और मैं आपसे पूछ रहा हूं कि फिर इमरान खान के बगैर आपकी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कैसे होगी? देखिए, जब हम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं तो उसमें हम तमाम नुमाइंदों की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हुकूमत भी हो, उसके अलावा जितने नुमाइंदे हैं उन तमाम लोगों को बुलाए, क्योंकि आपने तमाम लोगों को बुलाया नहीं है। तो उसमें खान साहब को भी डेफिनेटली जो है वो बुलाने का हम मुतालबा कर रहे हैं। और अगर इमरान खान नहीं आएंगे तो ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस आपकी भी नहीं होगी? नहीं, देखें, ये तो फिर इनका सीरियसनेस फिर भी शो करवाएगी ना कि इनका क्या डिसीजन। और जहां तक इन्होंने बसाने की बात की है तो वो बसेस तब थे जब PDM की हुकूमत आई थी, शहबाज शरीफ साहब थे उस वक्त वो बसें। जब ये बसाने की बात कर रहे हैं कि ये दहशतगर्दों को यहाँ पर इन्होंने बसाने का, जब मीटिंग हुई थी बाजवा साहब ने की थी, उस वक्त मीटिंग के अंदर ये तमाम लोग भी मौजूद थे और उस वक्त कोई फैसला नहीं हुआ था। ये जो बसाने का अमल है ये बाद में हुआ, ये हमारे ऊपर मलबा इसलिए डाल रहे हैं ताकि राना सनाउल्लाह साहब इसकी तस्दीक कर चुके हैं ना, राना सनाउल्लाह साहब कर चुके हैं, बाकी तमाम कर चुके हैं, किसी ने ये नहीं कहा कि हम उस वक्त मौजूद नहीं थे। ख्वाजा साहब भी कर चुके हैं। जहां ख्वाजा साहब कह रहे हैं जी कि हम इस्तीफा क्यों दें, भाई हम इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, तो भाई आप देना, क्योंकि अवाम ने तो आपको बनाई नहीं है। आप कैसे फैसला कर सकते हैं इस मुल्क का, इस मुल्क के अंदर बसने वालों का? तो ये बिल्कुल गलत बात है। इन्होंने KP की बात की, देखें कि KP उन्होंने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस
अली अमीन ने वफाक से क्या नहीं कहा कि अफगानिस्तान वाले मामले के ऊपर बातचीत कीजिए? क्या उन्होंने यहाँ आकर नहीं बात की थी? फिर जब केपी के अंदर मीटिंग हुई, क्या वहाँ उन्होंने बात नहीं की थी? क्या उन्हें गो हेड नहीं दिया गया था कि आप को गो हेड है, आप यहाँ पर जितनी आपके जिरगे वगैरह हैं जो वहाँ रवाबत रखते हैं वहाँ मीटिंग कीजिए? और क्या उन्होंने TROs नहीं भिजवाए थे? क्या उन TROs का जवाब दिया गया? नहीं दिया गया। तो सीरियसनेस इनकी तरफ से नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि अगर आप मसले का हल निकालना चाहते हैं तो जितने भी आप ऑपरेशन कर लें, जब तक आप सियासी जमातें आपके साथ नहीं खड़ी होंगी, अवामी सपोर्ट नहीं होगी, तो वो हल नहीं है उसका। बिल्कुल सही है। और अफगानिस्तान के साथ अगर आपने करना है तो बातचीत के साथ आप मामला जो है वो जंगें जो हैं उनसे कभी भी ये मसाइल का हल नहीं निकलता। एक और आज एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है पंजोदा साहब के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस एजाज इसाक के पास एक तौहीन अदालत का केस लगा हुआ है। आपकी जो मिशाल यूसुफजई साहब हैं उनके हवाले से कि जी मुलाकात नहीं हो पाई, उस पर कमीशन भी बनाया गया था। वो कमीशन मुलाकात उनकी इमरान खान से नहीं करने दी गई थी। आज पर समाअत थी, फिर पता चला कॉज लिस्ट मनसूख हो गई है और उस पर एक लार्जर बेंच बन गया है। उस पर आज जस्टिस साहब ने एक बरहमी का इजहार भी किया। पहले तो इस नुक्ते को वाज़ेह कर दें जिसके लिए कमीशन भी भेजा गया था कि मिशाल यूसुफजई इमरान खान की वकील हैं भी या नहीं, यही सवाल देकर जस्टिस साहब ने जो है वो भेजा था अडयाला में। क्या मिशाल यूसुफजई इमरान खान के वकील हैं? देखें, आज अगर केस की बात की जाए ना, यहाँ पर हाई कोर्ट के अंदर जो आज कंटेम्प्ट की समाअत थी, इसमें आप देख लें कि जज साहब क्या कह रहे हैं। जज साहब कह रहे हैं कि रियासत जो है वो इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है कि मुझसे यानी किसी भी जज से पूछे बगैर केस किसी और अदालत में ट्रांसफ़र कर दी जाए। जब समाअत यहाँ हुई है और इससे अगर आप बैकग्राउंड पर जाएं तो यहाँ इस अदालत ने फैसला दिया, उस फैसले के ऊपर अमल नहीं हुआ। इसमें कंटेम्प्ट एक मैंने भी पिटीशन दायर की थी जो बाद में मैंने विड्रॉ की। तो वो जो कंटेम्प्ट पिटीशन है उसके ऊपर समाअत इसी जज साहब के पास होनी थी। उन्होंने समाअत जो है वो डेफिनेटली शुरू की। तो उन्होंने ये किया कि अपने डिप्टी रजिस्ट्रार को कहा कि जनाब आप इस केस को जो है लार्जर बेंच में ट्रांसफर कर दीजिए। यानी 3 रुकनी बेंच सुना कल समाअत करेगा। इनका मकसद यह है कि इमरान खान साहब तक जो रसाई है या जो SOPs तय हुए हैं या कोई अगर कंटेम्प्ट के अंदर आता है उस कंटेम्प्ट का रास्ता जो है वो रोका जाए। अब जहां मिशाल यूसुफजई की आपने बात की है तो वो कमीशन जो है वो जाकर ना खान साहब से जाकर मिला है और ना ही बीबी साहबा से वो कमीशन खुद जाकर मिला है। तो कमीशन जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म था उसके सामने जो हमें इतलात मिली, जो हमने इधर उधर से सुना कि उसको ये कहा गया कि आप बैठिए, इमरान खान साहब जो हैं वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। पहले कहा गया कि जज का विजिट है। तो खान साहब के सामने हमने ये मौकफ रखा कि जनाब ये वो कह रहे थे कि एक्सरसाइज जो है वो आप कर रहे हैं, तो वो मुस्कुराने लग पड़े। तो इस तरह से अदालती हुक्म की अदम अज़ूरी। क्या मिशाल इमरान खान की या बुशरा बीबी की? देखिए ये सवाल जो है खान साहब और बीबी साहब से उन्होंने पूछा है तो डेफिनेटली खान साहब और बीबी साहब बताएंगे और वही बताएंगे। आप भी तो ज़ाहिर है अडयाला जाते हैं, आप कानून टीम से भी मिलते हैं, कानून टीम के साथ राब्ता भी है। आई डोंट नो आप खुद भी किसी टीम का हिस्सा हैं या नहीं है, लेकिन आपके इल्म में तो होगा। मैं देखें जो केसेस थे ना 9 मई के या उसके अलावा दूसरे जो केसेस थे, ठीक है जी, वहां पर तोशाखाना केस लगा हुआ था। उस केस के अंदर मैंने भी दस्तखत किए हुए हैं, वकालतनामा है, और मिशाल का भी मुझे जहां तक इंफॉर्मेशन है कि उसका भी वकालतनामा है उसके अंदर। ठीक है। तो अब अगर उसका वकालतनामा है या नहीं है, आप किसी के ऊपर कैसे कदगन लगा सकते हैं कि वो मुलाकात के लिए नहीं जा सकता? आप कैसे किसी को रोक सकते हैं? ठीक है, ये तो इमरान खान ने कहना है ना कि फॉर एग्जांपल जी ये मेरी लिस्ट है और इसके अंदर फलां बंदा है या ना है। तो ये सिर्फ और सिर्फ सारा जो प्रोसेस किया गया है ना ये इसलिए कि ताकि वो जो SOPs बने हैं उसके मुताबिक जो आगे है। अब जहां सिंध की बात है, जो पानी का मामला है ना, उसके अंदर ये पीपल्स पार्टी प्रेसिडेंट जनाब जरदारी साहब, उनका जरा ट्वीट उठा के देख लीजिए। वो इन नहरों को सपोर्ट कर रहे हैं। आज वो पॉलिटिकली गेन हासिल करने के लिए कह रहे हैं जी कि हम 2024 की तरफ बिल्कुल कर रहे हैं। और तीसरी बात जो ये पीपल्स पार्टी और MQM के और बाकी मामला हैं, ये मामला जो है ना ग्रांटों के, ठेकों के और उनके हैं। उसके अलावा इकतदार के अलावा इनका कोई और मसला नहीं है।